गांव की चौपाल हो, चाय की दुकान हो या फिर ब्लॉक ऑफिस का बाहर का माहौल, इन दिनों हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है। आचार संहिता कब लगेगी? अब कौन सा काम रुकेगा और कौन सा चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मौजूदा ग्राम प्रधानों का समय अब पूरा होने वाला है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, ना कोई अफवाह, ना कोई डर, बल्कि पूरी सच्चाई, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आचार संहिता क्या होती है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर आचार संहिता होती क्या है। आचार संहिता दरअसल कुछ नियमों का ऐसा ढांचा है जो चुनाव के समय लागू किया जाता है, ताकि कोई भी नेता, पार्टी या सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। भले ही ये सीधे किसी कानून की किताब में ना लिखी हो, लेकिन इसे तोड़ना चुनावी अपराध माना जाता है। इसका एक ही मकसद होता है, चुनाव निष्पक्ष हो और जनता बिना किसी दबाव से अपना वोट डाल सके। आचार संहिता क्यों जरूरी होती है? जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सत्ता में बैठी सरकार के पास पैसा भी होता है, अधिकारी भी होते हैं और सरकारी योजनाओं की ताकत भी होती है। अगर इन सब का इस्तेमाल वोट पाने के लिए होने लगे तो मुकाबला कभी बराबरी का रह ही नहीं सकता। इसीलिए आचार संहिता लगाई जाती है, ताकि सत्ता और विपक्ष एक ही लाइन में खड़े रहें और जनता का फैसला सबसे ऊपर रहे। आचार संहिता कब लगती है? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आचार संहिता आखिर कब लगती है? देखिए, इसकी कोई तय तारीख नहीं होती। ये पूरा फैसला राज्य चुनाव आयोग के हाथ में होता है। जैसे ही चुनाव आयोग ये तय कर लेता है कि मतदाता सूची पूरी है, आरक्षण और परिसीमन का काम निपट चुका है और चुनाव कराने की स्थिति बन चुकी है, उसी वक्त चुनाव की अधिसूचना जारी होती है और उसी पल से आचार संहिता लागू मानी जाती है। पिछले अनुभव देखें तो अक्सर चुनाव से करीब 20 से 30 दिन पहले आचार संहिता लगा दी जाती है। आचार संहिता लगते ही सबसे पहला असर सरकार और प्रशासन पर पड़ता है। अब कोई नई योजना घोषित नहीं हो सकती, कोई नया शिलान्यास नहीं हो सकता और कोई ऐसी घोषणा नहीं की जा सकती जिससे वोटरों को प्रभावित किया जाए। हाँ, जो काम पहले से मंजूर हैं और जिन पर काम चल रहा है वो जारी रह सकते हैं, लेकिन उनके नाम पर प्रचार पूरी तरह बंद रहता है। यानी विकास नहीं रुकता, बस विकास को चुनावी हथियार बनने से रोका जाता है। गांव स्तर पर असर। गांवों में आचार संहिता लगते ही ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की शक्तियां सीमित हो जाती हैं। अब अचानक से नए काम पास नहीं किए जा सकते और न ही किसी खास व्यक्ति को फायदा पहुंचाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं। इसी वजह से गांवों में हलचल तो बढ़ती है, लेकिन सरकारी फैसलों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। आम लोगों के काम का सच। अब आम लोगों के मन में ये सवाल भी उठता है कि क्या अब हमारा कोई काम नहीं होगा? तो जवाब है, बिल्कुल होगा। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति, ये सारे जरूरी काम पहले की तरह चलते रहते हैं। अस्पताल, स्कूल, बिजली, पानी और पुलिस, इन सब पर आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ता। नेताओं पर सख्ती। आचार संहिता का सबसे बड़ा असर नेताओं पर पड़ता है। अब कोई भी नेता सरकारी गाड़ी से प्रचार नहीं कर सकता, सरकारी पैसे से वोट नहीं मांग सकता और सरकारी मंच का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सरकारी विज्ञापनों पर भी रोक लग जाती है, ताकि जनता सिर्फ काम देखे, प्रचार नहीं। सबसे बड़ी खबर, ग्राम प्रधानों का बस्ता। अब बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में मौजूदा ग्राम प्रधानों को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला ले लिया है। तारीख तय कर दी गई है जिस दिन तक सभी वर्तमान ग्राम प्रधानों को अपने कार्यकाल का पूरा हिसाब किताब यानी बस्ता जमा करना होगा। इसका सीधा मतलब है, पंचायत चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं और प्रशासन पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है। चुनावी माहौल के संकेत। गांवों में इसके संकेत साफ दिखने लगे हैं। बैठकों का दौर तेज हो गया है, नए नामों की चर्चा शुरू हो गई है, सोशल मीडिया पर गतिविधियां बढ़ गई हैं और गांव की राजनीति फिर से गर्म हो गई है। ये सब बताता है कि चुनावी बिगुल बजने वाला है। आखिर में यही समझना जरूरी है कि आचार संहिता किसी के खिलाफ नहीं होती, बल्कि लोकतंत्र के पक्ष में होती है। ये सत्ता के दुरुपयोग को रोकती है और आपके वोट की कीमत को सुरक्षित रखती है। अब आपकी बारी है। क्या आपके गांव में भी चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है? क्या लोग नए प्रत्याशियों के नाम लेने लगे हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और पंचायत चुनाव से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।